हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जो यूनिट नंबर 5 चल रहा है, इसके अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर आए हैं और उसका स्टेटमेंट भी ये आपके सामने है। और बारी बारी से देखिए कैसे सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो किस थ्योरम की बात कर रहे हैं? काची इंटीग्रल थ्योरम, या इट इज आल्सो कॉल्ड काची गॉर्सेट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? कभी कभी 2 नंबर में इसका स्टेटमेंट पूछता है, तो स्टेटमेंट लिखा है, अभी बात करते हैं। और बड़े नंबर के रूप में भी स्टेटमेंट दे देगा, गिव द स्टेटमेंट ऑफ काची इंटीग्रल थ्योरम एंड आल्सो प्रूव इट। या इस पर तमाम क्वेश्चंस काची इंटीग्रल थ्योरम पर किस तरह से आएंगे वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां रहता है क्वेश्चन के रूप में वेरीफाई काचीज थ्योरम मीन्स काची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो ये सब जर्नी, ये सब बारी बारी से हम लोग पूरा करेंगे। तो पहले जो है इसका स्टेटमेंट 2 नंबर में हमेशा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वो पूछता रहा है कि गिव द स्टेटमेंट ऑफ काचीज थ्योरम और काची इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट? इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन, ध्यान रखिएगा, इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर 0। तो यही क्या है? स्टेटमेंट है किसका? काची इंटीग्रल थ्योरम का। तो अब प्रूफ भी पूछता है कि इसको प्रूफ करके बताइए कि यह जो है इस इंटीग्रल का मान यह स्टेटमेंट को पूरा करते हुए किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर 0। और जहाँ सी क्या है? क्लोज कर्व है। और आप इसका यूज कर सकते हैं सारी ढंग से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक सर्किल भी खींच दूँ तो ये कैसा है? कंटूर इंटीग्रल। कंटूर इंटीग्रल बता चुके हैं ना कि एक क्लोज कर्व होता है। तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन को एक लाइन के तौर पर भी दिखा सकते हैं, यानी ये जो कर्व होगा वो कैसा होगा? क्लोज कर्व। और वही इंटीग्रल क्या होता है? कंटूर इंटीग्रल। तो अब हम लोग जो है प्रूफ किया जाए, कैसे प्रूफ किया जाएगा इसे देखिए। पहला जो है, लेट द रीजन enclosed by the curve C be R। let the region, मान लिया कोई रीजन है जो enclosed by the curve किससे डिनोट कर रहे हैं? C से, be R। तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ C एफ डी जेड बराबर, आप जानते हैं ना कि एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आई भी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी और एफ जेड है, आप जानते हैं क्या? यू प्लस आई भी, ये आपको पता है। और डी जेड किसके बराबर होता है? आप जानते हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है। तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स प्लस आई टी वाई होगा ना। तो डी जेड के स्थान पर हम लोग लिख लें डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक। अब हम लोग जो है इसको जो है एक काम कीजिए, 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक हिस्सा वह है जो आई के साथ नहीं है, दूसरा वो हिस्सा वह है जो आई के साथ है। तो बराबर क्या हो जाएगा? इसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सी, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यू डी एक्स हो गया। ठीक। और यहाँ देखिए आई का आई में मल्टीप्लिकेशन, आई स्क्वायर क्या था? माइनस वाई। तो हम लिख सकते हैं क्या? माइनस भी डी वाई आपको एक रूप में, और प्लस दूसरा हिस्सा जो आई के साथ है, ये देखिए प्लस आई इंटीग्रेशन ऑफ सी, और क्या हो जाएगा? भी डी एक्स, ये हो गया। और ये देखिए और प्लस क्या होगा? यू डी वाई आपके सामने।
तो सी आप एफ जेड डी जेड बराबर आपके सामने हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ा है। एक हिस्सा जो आई के साथ नहीं है और दूसरा हिस्सा जो आई के साथ है, मल्टीप्लाई करके इस ढंग से लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ा जाएगा, थोड़ा आपको मैं कुछ याद दिलाऊंगा। इसको मिटा दूं, स्टेटमेंट तो लिखा जा चुका है। कैसे बढ़ा जाएगा आगे, एक थ्योरम की मैं बात करने वाला हूं जो आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। वह थ्योरम क्या है, ग्रीन्स थ्योरम। जब आपने वेक्टर कैलकुलस वहाँ पढ़ा था तो उसमें से 3 थ्योरम में, जिसमें से आपका ग्रीन थ्योरम्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स और स्टोक्स थ्योरम बात की गई थी, उसमें से एक थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम था। तो ग्रीन्स थ्योरम आपको याद होगा, बस उसके स्टेटमेंट के साथ क्या हम लोग लिखते हैं वह आप थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। क्या है, इफ फाई एक्स वाई साई एक्स वाई डेल फाई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व सी इन एक्स वाई प्लेन, देन यही ना होता है इंटीग्रेशन। आप यहां लिख देते हैं फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम। तो जो स्टेटमेंट हमने बोला, क्या लिखते हैं कि फाई एक्स वाई, सिर्फ आपको वो स्टेटमेंट, वो लाइन लिखनी है, वो कौन से इंटीग्रल ग्रुप में लिखा जाता है वो लिखूंगा। बाकी आपको यहाँ और नहीं सब लिखना है कि वही चीज़, तो बस बता दे रहे हैं, फाई एक्स वाई साई एक्स वाई डेल फाई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व सी इन एक्स वाई प्लेन, देन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई बराबर क्या होता है डबल इंटीग्रेशन आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और ये क्या होता है डी एक्स डी वाई। यही ना स्टेटमेंट है किसका, ग्रीन्स थ्योरम का। तो जहां सी क्लोज कर्व है और आर क्या है, रीजन है। अब उसी तरीके से देखिए दिख रहा है, तो हम लोग यहां पर ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ग्रीन्स थ्योरम बता दिया और लिख दिया यहां पर यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। और क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये आपका एफ जेड डी जेड बराबर, इसे देखिए तो ये है आपका। अब यहां अप्लाई किया जाए ग्रीन्स थ्योरम, तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, इसमें अगर बात करें देखिए तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, तो कंपेयर करें आपको यहां समझाने के लिए, तो फाई यहां पर कितना है, यू है कि नहीं। फाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स, और डी एक्स कोफिशिएंट क्या है, यू, ठीक। और साई यानी कोफिशिएंट ऑफ डी वाई, तो साई यहां पर क्या है आपसे पूछे तो ये क्या है, माइनस भी। तो ये तो समझ में है। तो बराबर क्या लिखना है बाय ग्रीन्स थ्योरम के द्वारा कि डबल इंटीग्रेशन आर, और क्या लिखना है डेल साई बाय डेल एक्स। तो साई क्या है माइनस भी, तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस डेल भी अपान डेल एक्स होगा ना। साई क्या है भी, तो डेल साई बाय डेल एक्स, माइनस भी तो माइनस डेल भी अपान डेल एक्स। और फिर कह रहा है माइनस डेल फाई अपान डेल वाई, तो फाई क्या है यू, तो डेल फाई अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल वाई। फाई आपका यू है तो ये हो गया डेल यू अपान डेल वाई, ये देखिए आपके सामने। और ये हो गया आपका क्या डी एक्स डी वाई, ठीक। और अब इस पर भी अप्लाई कर लिया जाए आपका ग्रीन्स थ्योरम प्लस आई, और ये है डबल इंटीग्रेशन, यहां पर भी आर। और इसकी बात करें देखिए कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स फाई होता है, तो यहाँ फाई आपका क्या है भी, और साई यहाँ पर क्या है यू, तो ये हो गया यू आपके सामने, ठीक। तो बराबर क्या डेल साई बाय डेल एक्स, तो क्या होगा भैया मेरे डेल यू अपान डेल एक्स, और डेल फाई अपान डेल वाई, फाई क्या है भी, तो डेल भी अपान डेल वाई, और ये आपका क्या है डी एक्स डी वाई, है ना। तो ये आपने लिख लिया है। और फंक्शन एनालिटिक है तो आपको पता है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा निश्चित तौर पर। तो अब हम लोग जो है जो ये हिस्सा लिखे हैं, थोड़ा सी आर इक्वेशंस का यूज कर लिया जाए। तो सी आर इक्वेशंस क्या है आप जानते हैं,
फ्रॉम सी आर इक्वेशंस क्या है, सी आर इक्वेशंस यही है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। वो तो स्टेटमेंट में है ना कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो चलिए यूज कर लिया जाए। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर, इसे देखिए डबल इंटीग्रेशन आर डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर है बाई सी आर इक्वेशन द्वारा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस होगा क्या, तो क्या हम लिख दे डेल यू अपॉन डेल वाई, लिख देते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस पहले से है तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई बना है, इसको बने रहने दीजिए डी एक्स डी वाई, और प्लस आई, ये देखिए डबल इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी बाई डेल वाई के, तो लिख दीजिए यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और यह क्या है डी एक्स डी वाई। अब तो देखिए तो ये तो साफ एक ही चीज़ है, प्लस माइनस एक कट गया, तो देयरफॉर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 0, और यही तो स्टेटमेंट प्रूव करना था काची इंटीग्रल थ्योरम का। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपने ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए काची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई किया, प्रूफ किया, वेरीफाई नहीं किया, प्रूफ किया, और ये आपके सामने। और अब आपको जो है क्वेश्चन के रूप में पूछता है वेरीफाई काचीज थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम, तो क्वेश्चन अब आप इस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उसको कहेगा वेरीफाई काचीज थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम। काची थ्योरम की बात करें मीन्स काची इंटीग्रल थ्योरम की बात कर रहा है, तो वह वेरीफाई किए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस इस थ्योरम पर वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसे देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन एक लिखा है, क्या है, वेरीफाई काचीज थ्योरम मीन्स काची इंटीग्रल थ्योरम की बात हो रही है। वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन ई एफ जेड बराबर ई का पावर आई जेड along the boundary of the triangle with vertices at the point। जो सी कर्व है क्या है, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया गया है। तो हम लोग कैसे वेरीफाई किया जाएगा, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम यह है कि जो आपकी बाउंड्री है ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, पहले उसको देखा जाए कि वह वर्टिसेस कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर किस क्वाड्रेंट में कैसे मिल रहे हैं। पहले वो ट्रायंगल को हम लोग जो है ड्रा करें और फिर वहाँ से उसके अंतर्गत फिर इसको इंटीग्रेट करें। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट जो है, तो ये आपका जो है ओरिजिन है यह एक्स डैश वाई, और ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं वाई डैश। अब चलते हैं, देखिए यह पहला पॉइंट 1 प्लस आई। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ देखिए तो आप जानते हैं कि जैसे अगर जेड के रूप में लिखें तो 1 प्लस आई, तो जेड पता ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को क्या लिखते हैं ई एक्स प्लस आई वाई, तो 1 प्लस आई। तो अगर पॉइंट बात करें तो कंपेयर कीजिए तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। तो यानी पॉइंट आपका ये है, यानी कह सकते हैं कि यह पॉइंट ए है और ये क्या है, यानी 1 प्लस आई, यही आपका क्या है, यानी यह पॉइंट जो है 1 प्लस आई लिखिए, और चाहे आप क्या लिखिए 1 लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप देखिए इस रूप में, तो x बराबर 1 y बराबर 1। दूसरा पॉइंट है z बराबर -1 प्लस आई, तो z बराबर -1 प्लस आई है, तो फिर अगर कंपेयर करें
तो ई एक्स प्लस आई वाई इजकल टू -1 प्लस आई। कंपेयर कीजिए, एक्स बराबर -1 वाई बराबर 1। तो एक्स बराबर -1 वाई बराबर 1 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? यही ना क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग इस पॉइंट को भी ले चले, यानी कहाँ से? एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 1। तो पॉइंट आपका यहाँ पर इसको दिखा दीजिए, यानी इसके सीध में आपकी लाइन, यानी यह पॉइंट बी है और क्या है? -1 प्लस आई। ठीक। और फिर जो है आपका तीसरा जो है पॉइंट क्या है? ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। तीसरा है z बराबर -1 माइनस आई, ये है। तो इसको लिख सकते हैं z के स्थान पर ई एक्स प्लस आई वाई -1 माइनस आई। कंपेयर करेंगे x बराबर -1 और y बराबर -1। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आप ले लीजिए यह पॉइंट, यह क्या है? C, और यह आपका क्या है? -1 माइनस आई। तो ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। ट्रायंगल देखिए तो आपका यही ट्रायंगल बन रहा है इस रूप में, ये है। इसको मिला दीजिए और फिर इसको आप यहाँ से मिला दीजिए और फिर आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए ट्रायंगल आपकी जो है इस रूप में फॉर्म हो रही है। ठीक, एबीसी यही ट्रायंगल है। बाउंड्री सी क्या है? यही ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के एलांग जो है इस इंटीग्रल को हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करते हुए वेरीफाई करना है काचीज थ्योरम। तो अब यहाँ से अब हम लोग वेरीफाई करने के लिए चलते हैं। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ, पता है ना काचीज थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। तो ई एफ जेड क्या है? ई का पावर आई जेड। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई जेड along the boundary of triangle ABC। इंटीग्रेशन नहीं करना है, आप यही दिखाना आपको क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या दिखाना है? 0। तो वेरीफाई नहीं हो जाएगा काचीज थ्योरम। तो यहाँ एफ जेड किसके बराबर है? ई के पावर आई जेड के। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई जेड along the boundary of triangle ABC बराबर आप लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे ई का पावर आई जेड लिखिए चाहे एफ जेड लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along the boundary of triangle ABC, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? और एफ जेड बराबर क्या है? ई का पावर आई जेड along the, अब बाउंड्री क्या है? ट्रायंगल एबीसी है। तो एबीसी किस, जो साइड्स कौन कौन साइड से मिलकर बना है? ए बी, बी सी और सी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई आई जेड along द बाउंड्री ऑफ, या साइड्स कह सकते हैं, along द साइड्स, along द बाउंड्री ऑफ साइड्स क्या है? ए बी, बी सी, ए बी, बी सी एंड सी, एंड सी, यह ए बी, बी सी एंड सी है। तो जो इंटीग्रेशन एफ जेड है, जो बाउंड्री ट्रायंगल एबीसी है, तो यानी बाउंड्री ट्रायंगल एबीसी, वो बाउंड्री किसके रूप में? साइड्स के रूप में क्या है? ए बी, बी सी और सी। अब दैट इज कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सी, यानी सी आपके ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी एफ जेड डी जेड बराबर, ये आपका ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ए बी सी और एफ जेड क्या है? ई का पावर आई जेड डी जेड। और यह साइड के रूप में क्या लिख सकते हैं? ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई जेड डी जेड और एलांग ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस लिख सकते हैं बी सी और ई का पावर आई जेड डी जेड, ये हो गया। और प्लस क्या है? एलांग सी ए, और लिख सकते हैं ई का पावर आई जेड और डी जेड। मान लिया क्वेश्चन नंबर 1।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये कंप्लीट करता है कौन सी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यह इक्वेशन 1 मान लिया। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मान लेते हैं जो अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकाल लें एलांग ए बी इसका क्या मान है, फिर एलांग बी सी इसका क्या मान है साइड्स के, एलांग सी ए इस साइड के एलांग क्या है, तीनों निकाल कर जब इक्वेशन में एक में रख कर जोड़ने पर अगर इसका मान 0 आ जा रहा है तो वेरीफाई नहीं हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, यही नहीं वेरीफाई करना है काचीज थ्योरम, सी एफ जेड डी जेड, और यानी सी क्या है, ट्रायंगल, जो बाउंड्री है क्लोज्ड कर्व है क्या है, ट्रायंगल है, और क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो यह बराबर ये 3 हिस्से हैं और तीनों को हम लोग अलग अलग निकाल कर रख कर इसमें एक में जोड़ कर देखा जाए क्या 0 आ रहा है, और 0 आ गया तो आपका काची थ्योरम क्या आ जाएगा, वेरीफाई जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से करने के लिए इसको मान लेते हैं, ये जो इंटीग्रल है मान लिया I1, इसको मान लिया यह I2, इसको मान लिया यह I3, ठीक, I1 I2 I3। तो चलिए बारी बारी से हम लोग, अब इसका काम तो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, और ये तो क्वेश्चन हम लोग लिख ही चुके हैं और बारी बारी से हम लोग काम कर लिया जाए। तो नाउ I1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एलांग ए बी ई का पावर आई जेड डी जेड, और ए बी के अब चलते हैं, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एलांग द साइड ए बी है, तो ए बी की लिमिट कहाँ से कहाँ दिख रही है, पॉइंट कहाँ से कहाँ दिख रहा है, यानी ये पॉइंट ए बी है, ए का यहाँ पॉइंट क्या है 1 प्लस आई है ना, तो इसका क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट 1 प्लस, यानी आपका जो है ये पॉइंट 1 प्लस आई है, और कहाँ तक, -1 प्लस आई तक, तो ये आपका लिख दिया -1 प्लस आई। ये किसका है, जेड बराबर है, बता चुके हैं जेड बराबर 1 प्लस आई, तो जेड कहाँ से कहाँ बरी कर रहा है, 1 प्लस आई से लेकर -1 प्लस आई तक कर रहा है ना, आ रहा समझ में। और यह आपका क्या है, ई का पावर आई जेड डी जेड। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लें, ई का पावर आई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया मेरे, ई का पावर आई जेड अपॉन आई, बिल्कुल होगा, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, तो ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन ई का पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x2, उसका उल्टा 1/2, तो ई का पावर आई जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में ई का पावर आई जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ आई जेड, तो क्या आएगा आई, उसका रेसिप्रोकल 1/i ये लिखा, और फिर आपका लिमिट है 1 प्लस आई और -1 प्लस आई। अब एक काम कीजिए, इस आई को बाहर कर लीजिए, तो क्या है ई का पावर आई जेड, और ये है 1 प्लस आई और -1 प्लस आई। अब लिमिट रख दीजिए, देयरफॉर क्या हुआ, I1 बराबर आपका क्या होगा 1/i, और रखिए अपर लिमिट ई का पावर आई, और जेड के स्थान पर क्या रखेंगे -1 प्लस आई, और माइनस लोअर लिमिट तो माइनस ई का पावर आई, और जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 प्लस आई, ये आपके सामने ठीक रख दिया। और अब इसको सिंप्लाई कर लिया जाए, 1/i और ई का पावर माइनस आई, तोड़िए तो ई का पावर माइनस आई और प्लस आई, ये क्या हुआ आई स्क्वायर हो गया, ठीक, और यहाँ ये माइनस ई का पावर आई और आई प्लस आई स्क्वायर हो गया, ये आपके सामने ठीक। और देयरफॉर I1 बराबर क्या हो जाएगा 1/i, ई का पावर आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो पहले लिख लीजिए -1 और ये है -i, और यहाँ पर माइनस ई का पावर आई और आई स्क्वायर -1 होता है, तो आपने मान निकाल लिया I1 का और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम लोग जो है क्या है एलांग I2 लेंगे, दो इंटीग्रल किसके लाएंगे BC के लाएंगे, तो देयरफॉर नाउ I2 बराबर, फिर ले लीजिए इसको भी, इंटीग्रल ऑफ I2, देखिए कहाँ से कहाँ तक है I2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया BC
और ई का पावर आई जेड डी जेड, ये ना। अब बी सी देखिए कहाँ से कहाँ तक है, जेड का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, तो जेड यहाँ पर क्या है, यानी बी सी -1 प्लस आई, तो ये कहाँ से आया -1 प्लस आई, और कहाँ तक सी है आपका -1 माइनस आई। ये देखिए बी सी -1 प्लस आई से -1 माइनस आई, और ये है ई का पावर आई जेड डी जेड बराबर, फिर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ई का पावर आई जेड अपान आई, बता चुके हैं ई का पावर आई जेड अपान आई, और लिमिट आपकी -1 प्लस आई और -1 माइनस आई। देख लीजिए सही लिखे ना, -1 देखिए -1 प्लस आई यानी बी पॉइंट और सी आपका -1 माइनस आई, ठीक। तो ये आपके लिखा, और मान रख लीजिए बराबर उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, यानी 1 अपान आई बाहर करते हुए ई का पावर आई जेड, और लिमिट है -1 प्लस आई और -1 माइनस आई, या 1 बाई आई, और रखिए इस पर तो जेड के स्थान पर फिर अपर लिमिट -1 माइनस आई और माइनस ई का पावर आई, और जेड है -1 प्लस आई, ठीक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जेड के स्थान -1 माइनस आई और जेड के स्थान पर -1 प्लस आई। देयरफॉर अब यहाँ पर फिर देखिए I2 बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो I2 बराबर, ये देखिए तो I2 बराबर ये क्या हो जाएगा 1 बाई आई, और इसे लिखिए ई का पावर माइनस आई, तोड़िए, और माइनस माइनस देखिए आई इंटू आई स्क्वायर, और माइनस है तो ये क्या हुआ -आई स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए ये आपका क्या है माइनस ई का पावर -आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। आपने मल्टीप्लाई करते हुए आपने लिखा है, और I2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई आई स्क्वायर होता है -1, और माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या मैं 1 यहाँ लिख दूँ क्या, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट लिखिए, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये लिखा, और ये क्या है माइनस आई, और माइनस ई का पावर -1 आई स्क्वायर -1, तो -1 माइनस आई आपका ये हुआ, तो -1 यहाँ और माइनस आई, और यह आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 निकाल लिया है, और एक और निकालना है एलॉन्ग सी ए, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। नाउ I3 बराबर क्या है, इसे निकाल लीजिए। I3 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी ए एलॉन्ग सी ए, ये है, और ये क्या है ई का पावर आई जेड डी जेड, है ना, ई का पावर आई जेड डी जेड, और सी ए की कहाँ से कहाँ जेड वेरी कर रहा है, सी ए आपका है जेड पॉइंट यहाँ पर क्या है -1 माइनस आई, और ये इसकी लिमिट क्या होगी -1 माइनस आई, और यहाँ कहाँ है ए पॉइंट 1 प्लस आई पर, और ये क्या है ई का पावर आई जेड डी जेड, और चलिए फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ई के पावर आई जेड का इंटीग्रेशन ई का पावर आई जेड अपान आई बता चुके हैं, और -1 माइनस आई और 1 प्लस आई, और आप क्या कीजिए आई को बाहर कर लीजिए, ई का पावर आई जेड -1 माइनस आई और 1 प्लस आई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब इसकी जरूरत हो गया है, इसको मिटा देते हैं, ये काम तो इसका हो चुका है। देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया जी, I3 बराबर लिख सकते हैं, I3 बराबर ये हो जाएगा 1 अपान आई इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई, और जेड है 1 प्लस आई और माइनस ई का पावर आई, और यहाँ जेड है -1 माइनस आई, जेड है यहाँ पर -1 माइनस आई, ये देखिए ई का पावर आई जेड 1 प्लस आई, और ये क्या -1 माइनस आई, और बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई आई, ये है, और मल्टीप्लाई कीजिए ई का पावर आई, और फिर आई में आई का मल्टीप्लिकेशन आई स्क्वायर, और माइनस ई का पावर माइनस आई, और माइनस माइनस क्या हुआ माइनस आई स्क्वायर, ये देखिए माइनस आई इंटू आई स्क्वायर हुआ, और फिर लिख लीजिए I3 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई आई, और आई स्क्वायर -1, तो पहले -1 प्लस आई और माइनस ई आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस है +1 और माइनस आई आपके सामने, तो ये हो गया क्या
आपका ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, 2, 3, 4 को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4, देखिए नंबर दे दिया है, इसको मिटा देते हैं। एडिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4, ये हो गया एडिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर ऐड करने पर यहाँ क्या है, तो देयरफॉर कह सकते हैं एक तरीका और भी है कि बजाय इसको लिखने के कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन या पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे भी कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो एक में मान जो है उसको रख दीजिए और देखिए क्या रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रायंगल ABC FZDZ बराबर इसमें रखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 आपका क्या है, लिख लीजिए 1/i e का पावर -1 माइनस i माइनस e का पावर i माइनस 1, ये I1, ठीक। I2 क्या है, +1/i, और ये क्या है, e का पावर 1 माइनस i e माइनस e का पावर -1 माइनस i, ये I2 है। और I3 क्या है आपका +1/i, और ये क्या है, e का पावर -1 प्लस i और माइनस e का पावर -1 माइनस i, और इसको मिटा दीजिए। और अब देखिए ऐड तो कर सब लिख लिए हैं इस इक्वेशन में, और अब देखिए क्या चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ देखिए, तो सब थोड़ा सा, ये नहीं कि सब पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई करके जोड़े घटाएं, ऐसा नहीं। यहाँ देखिए e का पावर -1 माइनस i है, ये प्लस देखिए 1/i तो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ e का पावर -1 माइनस i है और प्लस में है, और यहाँ माइनस में है e का पावर -n माइनस i, तो जो जुटेगा ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 1/i तो कॉमन है, बाहर हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस e का पावर i माइनस 1 है, यहाँ माइनस है, और यहाँ देखिए e का पावर ये -1 प्लस i या i माइनस 1 कर सकते हैं, -1 प्लस i या i माइनस 1, इसको भी आप ऐसे लिखना चाहिए रियल पार्ट, तो -1 प्लस i लिख लीजिए। आप यहाँ देखिए -1 प्लस i, इसको लिख लिया, तो आपका अब देखिए माइनस e का पावर -1 प्लस i, प्लस में माइनस में है, ये किस में है, प्लस में, तो ये प्लस और माइनस ये कट गया। और फिर देखिए आपका ये बचा e का पावर 1 माइनस i, प्लस में है, और यहाँ पर क्या है, माइनस e का पावर 1 माइनस i, यानी e का पावर 1 माइनस i किस में है, माइनस में है, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये कट गया। तो कट के सब क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगल ABC यानी आपका जो है FZDZ बराबर क्या आया, 0। देयरफॉर जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द काचीज थ्योरम इज वेरीफाइड। काचीज थ्योरम इज वेरीफाइड, और यह आपका क्वेश्चन इस ढंग से। तो आपके इस वीडियो में काची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और कैसे वेरीफाई करते हैं काची इंटीग्रल थ्योरम को या काची थ्योरम को, या इस रूप में एक वीडियो और इस पर लेकर आएंगे। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन के रूप में रहेगा, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में बाय यूजिंग काची इंटीग्रल थ्योरम उस इंटीग्रल का क्या मान होगा, ये सब डिस्कस करूँगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।